छोड़ने की खबरों के बीच उद्धव गुट का कांग्रेस पर बड़ा हमला। उद्धव गुट ने कांग्रेस पर फोड़ा हार का ठिकरा। हमें कांग्रेस ने ही पहुंचाया नुकसान, अंबादास दानवे। हमारे संभाजी नगर का ही मैं उदाहरण दूंगा। एक पूर्व मतदार संघ में 5,500 वोट कांग्रेस ने दिए, जहाँ पे शिवसेना पिछले 5 साल से काम करती है, लेकिन दिए हमने जगह, दिए तो उन्होंने चुन के लाना था। तो ऐसी बहुत सारी जगह है, इसलिए ये बात कहने में कोई दम नहीं है कांग्रेस की। कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस ने हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में हरवाया अनंत दुबे। कांग्रेस पार्टी अति उत्साह की वजह से हरियाणा भी हार गई और कांग्रेस पार्टी अति उत्साह की वजह से महाराष्ट्र भी चुनाव हार गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में अब बगावती सुर फूटने लग गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अभी खबरें आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो एमवीए का हिस्सा नहीं रहेंगे और कभी भी एमवीए को जो है उनका साथ छोड़ सकते हैं। और इसी बीच अब उद्धव के नेताओं ने खुलकर कांग्रेस के सिर पर महाराष्ट्र चुनाव में हुए हार का ठिकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने कांग्रेस पर अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस होने का आरोप लगाया और ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से ही महाराष्ट्र चुनाव हार गए, ये बात भी उन्होंने कही। दानवे ने दावा किया कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में सफलता के बाद अपने सहयोगी दल यानी शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी को महत्व देना ही बंद कर दिया। विधानसभा चुनाव में एमवीए को महाराष्ट्र की 288 सीटों में से केवल 46 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसमें शिवसेना यूबीटी को 20, कांग्रेस को 16 और शरद पवार को 10 सीटें मिली थी, जबकि एमवीए को लोकसभा चुनाव में 48 सीटों में से 30 सीटें मिली थी। अब ऐसे में शिवसेना नेता जो है अंबादास दानवे, उन्होंने बातचीत की मीडिया से और इस दौरान उन्होंने हार का ठिकरा साफ तौर पर कांग्रेस के सिर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था और लोकसभा चुनाव के बाद से ही वो तो जीत से पहले ही कोट पैंट टाई लगाकर तैयार थे। उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल भी दिए और बताया कि किस तरीके से कांग्रेस को उनका अति आत्मविश्वास ले डूबा। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है अंबादास दानवे का। देखो कितने कांग्रेस के सीट अभी पूरे महाराष्ट्र का मैं स्टडी कर रहा हूँ। कुछ जगह पे जो जगह उन्होंने सर्वे के नाम पे, हमने लोकसभा इतने जगह जीते, इसके नाम पे जो जगह ली वहां पे डिपॉजिट नहीं बचा है। हमारे संभाजी नगर का ही मैं उदाहरण दूंगा। एक पूर्व मतदार संघ में 5,500 वोट कांग्रेस ने दिए, जहाँ पे शिवसेना पिछले 5 साल से काम करती है, लेकिन दिए हमने जगह, दिए तो उन्होंने चुन के लाना था। तो ऐसी बहुत सारी जगह है, इसलिए ये बात कहने में कोई दम नहीं है कांग्रेस के। कांग्रेस के लोग तो लोकसभा जीतने के बाद तो पूरे कोट और पैंट कौन सा डिपार्टमेंट लेने का इसको चर्चा कर रहे थे, जीतने पे चर्चा नहीं हो रही थी उनकी। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस सत्य है। लोकसभा के बाद जहां जहां इलेक्शन हुई कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में, ये सत्य है। फिर तुम हरियाणा में भी देखो, तुम जम्मू कश्मीर में भी देखो और तुम महाराष्ट्र में देखो। लोकसभा के बाद जो अपने को जनमत मिला था वो सही मिला था। एनडीए को मिला है, इंडिया को मिला है, इंडिया अलायंस को मिला है। राहुल गांधी ने भी बड़ी मेहनत की है, कांग्रेस ने की है, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन में कांग्रेस के लोग और कॉन्फिडेंस में थे। शिवसेना को गिनने को तैयार नहीं थे, राष्ट्रवादी को गिनने को तैयार नहीं थे। ये तो स्थिति है। हम ठिकरा कोई व्यक्ति के खिलाफ मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात रख रहा हूं कि सर्वे के नाम पे और लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के नाम पे कांग्रेस ने जिस प्रकार कार्य किया, कुछ जगह उन्होंने शिवसेना और कांग्रेस को देने की जरूरत थी ना उतनी, लेकिन कांग्रेस तो किसी को मानने को ही तैयार नहीं थी। जैसा कांग्रेस का सीएम का भी शपथ विधि करना, ये पोजीशन में कांग्रेस बात कर रही थी। शुरू में जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी करने लग गए, वो सब टाला जा सकता था, क्योंकि असल में साथ में रहकर लड़ने की जरूरत थी। ये बिल्कुल उद्धव जी का नाम सीएम के लिए आना चाहिए था, उससे वोटों में 4-5% फर्क पड़ता था। उद्धव जी की एक प्रतिमा है, उद्धव जी का नाम अगर सीएम के लिए पहले से प्रोजेक्शन किया जाता तो बहुत सारे वोटों में
परिवर्तन हो सकता था। जैसा कि साफ तौर पर आपने उन्हें सुना, उन्होंने कहा कि अति आत्मविश्वास कांग्रेस को ले डूबा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र में स्थिति कांग्रेस के अनुकूल थी। झारखंड में जेएमएम ने अपनी ताकत के दम पर बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा में अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी और सत्ता विरोधी लहर से जूझने के बावजूद भाजपा को लगातार तीसरी बार जीत दिलाई। जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस जम्मू क्षेत्र में पैठ बनाने में विफल रही, जिसमें वहां भाजपा को जीत मिली। इसके उन्होंने कहा कि उनके इंडी ब्लॉक के सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके समर्थन में सरकार बनाई। अब ऐसे में उन्होंने कहा कि किस तरीके से स्थिति रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को महत्व ही नहीं दे रही और सीट बंटवारे पर आखिरी दिन तक चर्चा चलती रही, जबकि हमें जनता के बीच होना चाहिए था। इससे गठबंधन को नुकसान हुआ। इसकी वजह से कई सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की जमानत तक जो है नहीं बचा पाई। इस दौरान उन्होंने ये बात भी कही कि कुछ कांग्रेस नेताओं ने चुनाव जीतने से पहले ही विभागों पर विचार विमर्श शुरू कर दिया था। कोट पैंट टाई लगाकर तैयार हो चुके थे। 10 नेता जो है कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार थे। अगर उद्धव ठाकरे एमवीए के मुख्यमंत्री पद के चेहरा होते तो उससे 5% वोट उनके पक्ष में आता। 2019 से 2022 तक मुख्यमंत्री के रूप में उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण जनता की राय ठाकरे के पक्ष में थी, लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरीके से उन्हें किनारा ही कर दिया। उन्होंने कहा कि वहां वोट शेयर बढ़ता और पार्टी के उम्मीदवारों ने उद्धव ठाकरे से कहा कि पार्टी अपने दम पर महाराष्ट्र में सत्ता में आने के लिए अधिक सीटों के लिए संघर्ष करेगी। वहीं इस मामले को लेकर उद्धव गुट के एक और नेता है, उन्होंने भी, आनंद दुबे ने भी जो है बयान दिया। आनंद दुबे ने भी इस मामले पर जो है प्रतिक्रिया दी। क्या कह रहे हैं आनंद दुबे, जरा सुनिए। अंबादास दानवे जी महाराष्ट्र के विधान परिषद में विरोधी पक्ष नेता हैं, शिवसेना के नेता हैं, बहुत ही पुराने और वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं। अगर वो बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा अगर महाविकास आघाड़ी ने आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब का घोषित किया होता तो लाभ होता, स्वाभाविक सी बात है। हम भी कह रहे हैं कि अगर उद्धव ठाकरे साहब का चेहरा घोषित हुआ होता तो उनके द्वारा कोरोना काल के संकट समय में किए गए काम लोगों ने देखे हैं और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए कि क्यों वो गलती कर बैठे, क्यों वो नहीं समझ पाए, क्यों वो चेहरा नहीं घोषित कर पाए। चेहरे से बहुत लाभ मिलता है। हमने देखा है कि 2014 में मोदी जी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ी थी, तो इतनी बड़ी उनको बहुमत मिली। अगर उद्धव ठाकरे जी के नाम पर ये चुनाव हुआ होता तो उनको भी लाभ होता था महाविकास को। और कांग्रेस पार्टी अति उत्साह की वजह से हरियाणा भी हार गई और कांग्रेस पार्टी अति उत्साह की वजह से महाराष्ट्र भी चुनाव हार गई। तो अंबादास दानवे जी क्या गलत कह रहे हैं? अंबादास दानवे जी वही कह रहे हैं जो लोगों की भावना है, जो शिवसैनिकों की भावना है या आम मतदाताओं की भावना है, वही अंबादास दानवे कह रहे हैं। जैसा कि आपने सुना कि आनंद दुबे भी यहाँ पे साफ तौर पर दानवे के बयान का समर्थन कर रही हैं और ये कह रही हैं कि ये बात तो सच और सटीक है कि कांग्रेस को अति आत्मविश्वास जो है ले डूबी है। कांग्रेस ने किसी की बात नहीं सुनी, कांग्रेस ने किसी को जो है इंपॉर्टेंस नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। अगर उद्धव ठाकरे का चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता तो इसका काफी ज्यादा फर्क पड़ता। उन्होंने 2024 का एग्जाम्पल दिया और कहा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और किस तरीके से उन्होंने यानी बीजेपी ने जीत दर्ज की। ऐसे में चेहरा काफी मायने रखता है और दानवे एक वरिष्ठ नेता है, शिव सैनिकों के दिल की बात कर रहे हैं और आज भी शिव सैनिकों के मन में यही बात है। वहीं जिस तरीके से अब उद्धव गुट के नेताओं ने कांग्रेस पर हार का ठिकरा फोड़ना शुरू किया है, तो इस मामले पर विश्वजीत कदम कांग्रेस के नेता, उनसे जब बयान पूछा गया क्या कह रहे हैं वो जरा सुनिए। मैं नहीं जानता उनका स्टेटमेंट क्या है, लेकिन हालांकि ये मौका ऐसे गलत स्टेटमेंट्स करने का नहीं है। ये मौका ऐसा है कि जो हमारे एमवीए अलायंस के उम्मीदवार थे, जो कार्यकर्ता है, उनके साथ रहना जरूरी है, उनका मोरल बूस्ट करना जरूरी है और उनकी भावना को समझना जरूरी है। ऐसी मौके पे ऐसे गलत स्टेटमेंट्स करना जरूरी नहीं, मैं जानता हूँ। बाकी तो जो हमारे स्टेट के लीडर्स थे, जो एमवीए अलायंस के लीडर्स है, बड़े नेतागण, चुनाव से पहले वो कुछ चीजों में उन पे बात हुई तो उसमें मैं टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। तो किस तरह के सवाल? देखिए, मैंने कई सारे एमएलएस ने उनका एक्सपीरियंस बताया, उनके जो भी और क्या क्या हुआ चुनाव में ये शेयर किया है। आगे क्या करना चाहिए ये भी उनके कुछ अच्छे सुझाव आए, उस सुझाव पे स्टेट के हमारे लीडर्स बैठ के बात करेंगे। तो जैसा कि आपने विश्वजीत कदम को सुना, वो इस मामले से थोड़ा किनारा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि अब हार को लेकर समीक्षा की जा रही है, बैठक की जा रही है, किसी एक पर ठिकरा फोड़ना सही नहीं होगा, किसी एक के लिए बोलना सही नहीं होगा, ये उनकी राय हो सकती है, लेकिन पार्टी जो है एमवीए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी और इस पर एक साथ मिलकर चर्चा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो महाविकास आघाड़ी के अंदर अब जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है,
क्योंकि हार जो है वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। महाराष्ट्र में महायुति की जीत भी, जो प्रचंड जीत हुई, वो भी काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। अब कहीं ना कहीं हार का ठिकरा पहले ईवीएम और अब एक दूसरे पर ही फोड़ने का सिलसिला जारी है। इस बीच उद्धव ठाकरे के नेताओं के बयान भी आपने सुने कि किस तरीके से वो कांग्रेस के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट होने का आरोप लगा रही हैं और यह चीजें कह रही हैं कि किस तरीके से अति आत्मविश्वास कांग्रेस को पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में ले डूबी। और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।